क्या एआईएमआईएम और आरजेडी के बीच कोई सांठ-गांठ चल रही है? लगता तो ऐसा ही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी तापमान तेज हो गया है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक तीखा और आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेतृत्व वाली महागठबंधन को खुला ऑफर दे दिया है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन ने 27 मई को दो टूक कहा कि उनकी पार्टी महागठबंधन में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस बार उनका इरादा साफ है। अगर तेजस्वी यादव बड़ा दिल दिखाएंगे तो दो लोग लड़ेंगे और तीसरे को फायदा होगा, यानी बीजेपी को खुला रास्ता मिलेगा। आदिल हसन ने याद दिलाया कि 2020 में भी एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने की अपील की थी, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज किया गया, जिसका नतीजा विपक्षी वोटों के बंटवारे और सीमांचल में एआईएमआईएम के शानदार परफॉर्मेंस के रूप में सामने आया। उन्होंने नीतीश कुमार की नीतियों पर भी सीधा हमला करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और पीएम मोदी को बिहार की गरीबी नहीं, सिर्फ लीची, लिट्टी और क्रिकेट याद आता है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस तेलंगाना में एआईएमआईएम को सम्मान दे सकती है तो तेजस्वी को भी बिहार में वही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एआईएमआईएम ने कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मांगी, बल्कि केवल सीमांचल के लिए विशेष आर्थिक पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। उनका स्पष्ट संदेश है, अगर सेक्युलर ताकतें अब भी एकजुट नहीं हुई तो जनता सबक सिखाने से नहीं चूकेगी और भाजपा को रोकना एक बार फिर नामुमकिन हो जाएगा। चलिए, संदेश तो साफ है, लेकिन अगर ओवैसी साहब तेजस्वी के कंधे पर हाथ रखते हैं तो इससे क्या आरजेडी की राह आसान होगी? आइए जानते हैं जरा एआईएमआईएम के बिहार में सियासी सफर से। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पहली बार राज्य की सियासत में कदम रखा और सीमांचल के कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया जैसे मुस्लिम बाहुल इलाकों में कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। हालांकि उन्होंने मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को नुकसान जरूर पहुंचाया और अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को फायदा हुआ। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने बड़ा दांव खेलते हुए सीमांचल क्षेत्र की 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और इस बार उन्हें चौंकाने वाली सफलता मिली। पार्टी ने 5 सीटों पर आमोर, कोचाधामन, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज पर जीत दर्ज की, जिससे यह साबित हो गया कि सीमांचल में एआईएमआईएम की पकड़ मजबूत हो रही है। इन सीटों पर जीत से पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वह मुस्लिम, दलित और वंचित तबकों की असली प्रतिनिधि बनकर उभर रही है, लेकिन यह कामयाबी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। 2022 में एआईएमआईएम को बड़ा झटका लगा जब 5 में से 4 विधायक अचानक आरजेडी में शामिल हो गए और केवल अख्तरुल ईमान ही पार्टी में बचे। इससे विधानसभा में एआईएमआईएम की उपस्थिति लगभग समाप्त हो चुकी थी और पार्टी की विश्वसनीयता को गंभीर नुकसान पहुंचा। इस टूट के बावजूद एआईएमआईएम ने सीमांचल में सक्रिय रहकर 2024 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज समेत सीमांचल की सीटों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। हालांकि अब तक एआईएमआईएम बिहार से कोई लोकसभा सीट नहीं जीत सकी है। विपक्ष का मानना है कि एआईएमआईएम का असली मकसद मुस्लिम वोटों को तोड़कर बीजेपी को फायदा पहुंचाना है, लेकिन पार्टी खुद को मुस्लिम और वंचित समुदाय की आवाज के रूप में पेश करती रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एआईएमआईएम एक बार फिर से सीमांचल में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में जुट गई है। अब आने वाले वक्त में बिहार के अंदर कैसे समीकरण बनते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है, अगर ओवैसी ने तेजस्वी का हाथ थामा तो शायद सुशासन बाबू की राह थोड़ी और मुश्किल हो सकती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।